नगर परिषद अध्यक्ष योगेंद्र ठाकुर और सीएमओ ने मटन मार्केट का किया निरीक्षण। शुक्रवार को खुले में ही लगेगा मछली बाजार। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ लेते ही खुले में मांस मछली बेचने वाली दुकानों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों का पालन कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कटंगी शहर में भी नगर परिषद के द्वारा मटन मछली मार्केट के दुकानदारों से चर्चा कर उन्हें समझाइश दी गई कि वह खुले में मांस मछली ना बेचे। अगर शासन के निर्देशों का उल्लंघन कर कोई ऐसा करते पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद अध्यक्ष योगेंद्र ठाकुर, सीएमओ रवि प्रकाश श्रीवास्तव, उपयंत्री और पार्षदों ने मुंदीवाड़ा रोड स्थित मटन मार्केट का निरीक्षण किया, जहां दुकानदारों को शासन के निर्देशों की जानकारी दी गई। वहीं दुकानदारों ने भी अपनी परेशानियों से जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को अवगत कराया। दुकानदारों ने बताया कि मार्केट में अभी पर्याप्त संख्या में दुकानें नहीं हैं। साधारण दिनों में तो दुकानदार जैसे तैसे व्यवस्था बनाकर मार्केट के भीतर दुकानों का संचालन करते हैं, लेकिन साप्ताहिक बाजार शुक्रवार के दिन यह संभव नहीं है। इस दिन गांव देहात से भी मछली विक्रेता बाजार आते हैं, जिसके बाद अध्यक्ष और सीएमओ ने शुक्रवार को खुले में ही मछली बाजार लगाने पर सहमति दे दी है। हालांकि पुरानी चावड़ी के पास व्यवस्था बनाने का भी दावा किया है। नगर परिषद अध्यक्ष योगेंद्र ठाकुर ने कहा कि 10 साल पहले मार्केट बना था, लेकिन आज दुकानदारों की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो भविष्य में मटन मार्केट के स्थान में परिवर्तन किया जाएगा। बता दें कि वैसे तो शुरुआत से ही अलग अलग नियमों के अंतर्गत खुले में मांस मछली की बिक्री पर रोक के नियम वर्षों पहले से प्रदेश में लागू हैं। लोगों के जीवन से जुड़ा विषय होने के बाद भी इस पर नियमों का पालन अभी तक नहीं हो रहा था, लेकिन प्रदेश के नए मुख्यमंत्री ने शपथ लेते ही इस पर कड़ाई से पालन करने के आदेश दिए हैं। गौरतलब हो कि यह आदेश लागू होते ही उन दुकानदारों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है जो गली मोहल्ले या धार्मिक स्थलों के पास सड़क किनारे मछली, मांस और अंडे की दुकान चलाते थे। लेकिन दूसरी तरफ ग्रामीण अंचलों के हाट बाजार में मांस, मछली और अंडे बेचने वाले छोटे दुकानदार रोजी रोटी के संकट को लेकर परेशान हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि छोटे दुकानदारों को इसका ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं गांव-गांव में बाजार में मटन मछली बेचने वाले दुकानदारों से जब इस संबंध में चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि हम तो जैसे पहले से व्यापार करते आए हैं उसी तरह करते रहेंगे। प्रशासन अगर चाहे तो कार्रवाई कर सकता है, लेकिन हम दुकानदारी बंद नहीं कर सकते। शासन को इस तरह का नियम लागू करने से पहले ग्रामीण अंचलों में लगने वाले हाट बाजारों में मटन मछली की दुकानों को लगाने के लिए अलग से बाजार बनाकर देना चाहिए था। यहाँ क्या है, अभी मछली मार्केट शुक्रवार बाजार को बाहर लग रहा था और अभी मध्य प्रदेश शासन का निर्देश है कि बाहर खुले में कोई भी मांस मटन की दुकान न लगे। क्योंकि यह मछली मार्केट पुराना बना हुआ है और यहाँ पे पूरी व्यवस्था नहीं हो पाती, और मछली मार्केट शुक्रवार को जो गांव के बेचारे गरीब लोग आते हैं मछली बेचने, उनको समस्या होती है, तो उनके लिए हमने पुराना जो चील घर है वहाँ पे शुक्रवार की वैकल्पिक व्यवस्था करवाए हैं और बाकी दुकानदारों को यहाँ पे व्यवस्थित करके जो पिछले की दुकान बची हुई थी उनमें सेट करवा के एक सामंजस्य बना के यहाँ पे अंदर करवा दिए हैं। मगर भविष्य में यह मटन मार्केट हमको कहीं और उठा के ले जाना पड़ेगा, क्योंकि दिनों दिन दुकानों की संख्या बढ़ते जा रही है। या पिछले करीब 10 साल पहले बना हुआ था, उस समय कम दुकानें थी, अब ज़्यादा दुकानें हो गई, इसलिए हमको बाहर व्यवस्था करना पड़ेगा। तिरोड़ी पुलिस की कार्रवाई पर पीड़ित ने जताया असंतोष। पीड़ित ने लगाया आरोप, पुलिस ने पैसा लेकर बनाया काउंटर मामला। तिरोड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम पौनिया में मंगलवार की देर शाम दो पक्षों में मामूली सी बात को लेकर जुबानी विवाद हो गया। इस विवाद में एक पक्ष ने आवेश में आकर पूरे परिवार के साथ मिलकर दूसरे पक्ष के साथ हाथ डंडों से जमकर मारपीट की, जिसमें अनिल जगने नाम का शख्स को गंभीर चोट आई है। अब घायल शख्स ने पुलिस की कार्रवाई पर असंतोष जाहिर करते हुए दूसरे पक्ष की तरफ से झूठी शिकायत दर्ज कर काउंटर मामला बनाने का पुलिस पर आरोप लगाया है। बुधवार को घायल शख्स अनिल जगने ने बताया कि मंगलवार की शाम घर के बच्चे महेश जगने के घर के बाहर खेल रहे थे। इस दौरान अनिल के पुत्र को विशाल जगने के पुत्र ने दांतों से काट लिया। इस घटना के बाद विशाल ने बच्चे को खूब गाली गलौज की तो अनिल विशाल को समझाने की कोशिश कर रहा था। तभी विशाल जगने, उसके भाई अतुल जगने और विशाल की मां अलका जगने ने एक राय होकर अनिल के साथ मारपीट शुरू कर दी। तो अनिल का परिवार, जिसमें पत्नी, मां और भाई, बीच बचाव करने गए तो इनके साथ भी मारपीट हुई। अनिल के सिर पर अतुल के ने डंडे से हमला कर दिया, जिसके बाद अनिल को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां स्वास्थ्य कर्मचारी न होने के कारण घायल को कटंगी अस्पताल लाया गया। इस बीच दूसरे पक्ष ने तिरोड़ी थाने पहुंचकर अनिल के खिलाफ
शिकायत दर्ज कर दी। अनिल का आरोप है कि उनके खिलाफ पुलिस ने दूसरे पक्ष से पैसा लेकर जानबूझकर झूठी शिकायत दर्ज की, जबकि दूसरे पक्ष से उन्होंने कोई मारपीट नहीं की। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अनिल जगने की शिकायत पर पुलिस ने अलका जगने, अतुल जगने और विशाल जगने के खिलाफ अपराध दर्ज कर धारा 294, 323, 506, 34 की कार्रवाई की है। मेरा नाम अनिल जगने है। मैं पौनिया का निवासी हूँ। कल यानी कि मंगलवार को शाम के 7 बजे मेरे साथ में बाजू वाले विशाल जगने के साथ में ऐसी मामूली बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद में उसके परिवार ने मुझे डंडों से पीटा, मेरा सर फोड़ डाला। इतने में ही मैं थाने के लिए रिपोर्ट दर्ज कराने गया। वहाँ पे मुझे पहले उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। मैं स्वास्थ्य केंद्र में पड़ा रहा। उसके बाद में उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करी और मुझे बोला कि आप चले जाओ। मैं आया तो उसके बाद में उन्होंने अगली पार्टी से उनकी भी रिपोर्ट दर्ज करा ली और मैंने बोला कि रिपोर्ट का क्या हुआ, तो कार्रवाई हो रही है ऐसा बोले उन्होंने। और उनसे पैसा लेके उनके खिलाफ, मेरे खिलाफ में उन्होंने काउंटर केस बना दिए। इससे मुझे संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। पुलिस ने दबाव में आके मुझ पे बोले कि तू ज़्यादा ये करेगा तो तेरे ऊपर में काउंटर केस बना देंगे, ऐसा मेरे पे आरोप लगाए हैं और मेरे पे केस कर दिए हैं उन लोगों ने। कटंगी शहर में शुरू हुआ विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान। वार्डवार नपा कर्मचारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी, नए मकानों को किया जाएगा दर्ज। विकसित भारत के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को घर घर पहुंचाने के मकसद से नगरीय क्षेत्र कटंगी में भी व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी रवि प्रकाश श्रीवास्तव के आदेश पर नपा कर्मचारियों की वार्डवार टीम का गठन किया गया है। इस टीम के सदस्यों ने शहर में प्रत्येक वार्ड में भ्रमण करना शुरू कर दिया है। बता दें कि भारत सरकार द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी योजना जैसे स्वच्छ भारत मिशन, पीएम स्वनिधि आदि प्रमुख योजनाओं को पात्र लाभार्थियों के लिए सुलभ बनाने और नागरिकों को उपलब्ध लाभों और विभिन्न सुविधाओं के बारे में जागरूक करने और समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजना की पहुंच सुगम बनाने नपा कर्मचारी शहर में भ्रमण कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत निर्माणाधीन आवास, बिना अनुमति आवास निर्माण, खाद्यान्न पर्ची, पात्र अपात्र के संबंध में और जन कल्याणकारी योजनाओं के सत्यापन का कार्य आगामी 26 जनवरी तक चलता रहेगा। इस अभियान के तहत यह भी देखा जा रहा है कि हर घर तक बिजली पहुंची या नहीं, पानी मिल रहा है या नहीं, नालियों की सफाई हो रही है या नहीं, जिन इमारतों का नया निर्माण किया गया है वह नपा में दर्ज है या नहीं, जो मकान दर्ज नहीं है उनका नाप किया जा रहा है। आपके द्वारा शासन के निर्देशानुसार भारत संकल्प यात्रा का सर्वे अभियान शुरू किया गया और सीएमओ द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सभी घर घर वार्ड जाकर ये देखना है कि मूलभूत सुविधाएं जैसे कि पानी, बिजली, मकान दर्ज हैं कि नहीं हैं, नालियाँ साफ़ सफाई की जा रही हैं कि नहीं की जा रही हैं। इस तरह का सर्वे कार्य प्रतिदिन किया जा रहा है 1 से 15 वार्डों में। सभी पूरे 15 वार्डों में होगा। जी। कब से कब तक चलता रहेगा ये अभियान? यह अभियान लगभग अपना 26 जनवरी तक चलेगा। चलेगा।